सर बहुत कारगिल में जिस तरह के देखे गए कि मैंडेट किसको दिया जाए, बल्कि कांग्रेस को एक वक्त में था जहां मैंडेट मिला तो कांग्रेस ने एनसी को पास किया, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दिए कारगिल में, तो आपको मिला है। तो आप लद्दाख को किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो कहाँ किस तरह से लद्दाख के जो एजेंडाज है, जो डिमांड्स है, उसको किस तरह ले जाएंगे? देखिए, पिछले 4-5 सालों से जब से बाइफर्केशन हुई, हमको स्टेट से अलग करके हमें यूटी दी गई, उसके बाद पूरे लद्दाख जो एक परेशानी के ये गुजार रहे हैं। हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। और इस परेशानी में आपको पता है करगिल में एक केडीए बनी, लेह में एपेक्स बॉडी बनी, ताकि इस परेशानियों से निकाल के हमारा मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो। तो उसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और लेह एपेक्स बॉडी और केडीए के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म पे आके हम दोनों मिल के जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी इन दोनों को मिलाने में भी इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रोल रहा है। और इंशाल्लाह ये हम सब लद्दाख का जो फोरफ्रंट एजेंडे को लेके हमने काम अभी तक कर रहे हैं, ये पूरे लद्दाख के अवाम का ये डिमांड है। तो इस फोरफ्रंट एजेंडे को मेरा जो टॉप प्रायोरिटी में होगा, इसके लिए पूरे लद्दाख के अवाम को साथ लेके, लद्दाख के हमारे जितने भी लद्दाख के फ़िक्रमंद लीडर हैं जो हमारे एपेक्स बॉडी में है, केडीए में है, और उसके अलावा भी जितना लद्दाख के बारे में जो ये समझते हैं, उन सब को साथ लेके इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट एजेंडे के लिए हमने लड़नी है, चाहे हमें पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम इतना मैं कह सकता हूँ कि लद्दाख का आवाज़ बन के मैं वहाँ पे रहूँगा, ना कि किसी का पॉपट बन के मैं रहूँ पूरा। और ये एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँगा कि चाहे लेह के लीडर हो, चाहे करगिल के लीडर हो, चाहे लेह के जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो, जो भी हो, हम सबको सबके मशवरे से सबको साथ लेके इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। जी सर, जब भी इलेक्शन आए कारगिल में हमने देखा इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी तोड़ मोड़ होती है, ना बनना और काफ़ी चीज़ें खबर में आती हैं कि कारगिल के वहाँ कंसेंसस नहीं हो पाते हैं। तो सजद कारगिली भी अभी इंडिपेंडेंट है, बल्कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे थे, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से कमेंट्स देखे जा रहे हैं यूथ का, और वो उनके फेवर में, कहीं आपके फेवर में, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा कंपटीशन जो है काफ़ी हार्ड है और नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो इलेक्शंस जब होती है, इलेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि सबके अपने आशंकाएँ होती हैं, सबके अपने ये होती है। जहाँ तक सजाद कारगिली का मसला है, आपका बात सही है, केडीए बनाने में हम 3-4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, उसमें एक सजाद साहब है, और मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त भी है और भाई की तरह है। और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव एक वो आएंगे, क्योंकि मुझे करगिल इत्तेहाद के नाम पे मुझे आगे किया गया, क्योंकि बाकी लोगों पे सजाद साहब भी थे, सजाद साहब तो मेरा अपना भी ख्वाहिश था उनका आना, मगर सजाद साहब के अलावा भी 3-4 कैंडिडेट और थे, मगर किसी पे कंसेंसस नहीं बन पाए, और अल्टीमेटली सब लोग एक होके जो है मुझे आगे किया। तो ये करगिल इत्तेहाद का मैं कैंडिडेट हूँ, और इंशाल्लाह इस करगिल इत्तेहाद के कैंडिडेट में मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि सज्जाद साहब भी इसमें जुड़ेंगे। सर, आपकी जो एनसी लीडर है उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने जो लद्दाख का सीट कांग्रेस के लिए छोड़ा, तो फिर आपकी जगह किसी करगिल से कांग्रेस लीडर नहीं होना चाहिए था? देखिए, हमारे लिए इस बार सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे करगिल इत्तेहाद का। अगर करगिल इत्तेहाद ने मुझे आगे किया और अगर कांग्रेस का मैंडेट आता तो मैं कांग्रेस के मैंडेट पे मुझे निकालना था, हमें कोई उसमें कोई एतराज़ नहीं था। कांग्रेस का मैंडेट नहीं आया तब भी एज ए कैंडिडेट मुझे ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था, तो इसमें कोई ये नहीं है। जहाँ तक एनसी का सवाल है, एनसी हो चाहे कांग्रेस हो, हमने करगिल में इत्तेहाद के नाम पे करगिल उस पर हमने किया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.